बोले अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आप 30 सितंबर तक उसको बदल लें, अन्यथा वो आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा। क्योंकि 30 सितंबर तक का डेट दिया गया और आज ऐलान हो गया है कि 2000 का नोट जो है बंद कर दिया गया है। पब्लिक क्या है उसकी राय हम जानेंगे। मरीन ड्राइव में पहुंचे हैं, राजधानी रायपुर में है। 2000 के नोट जो है बंद कर दिया गया है, समय दिया गया है एक्सचेंज करने का, क्या सोचते हैं आप? अब 2000 की नोट बंद करने के बाद ये ज़्यादा नुकसान उन लोग के लिए है जो जिसके पास बहुत इफरात पैसा है, जो पैसे वाले हैं। अच्छा, आम व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा? आम व्यक्ति तो प्रभावित नहीं होगा 2000 की नोट से। अगर वही 500 का नोट अगर फिर से बंद होता तब तो भूचाल आ जाता, क्योंकि लोगों को लाइन में लगना फिर जमा करना। आम आदमी के पास वो कमाता है, खाता है और पैसे ऐसे ही खर्चे होते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके पास रखे हुए जमा बेड के अंदर पैसे निकलते हैं। आजकल वैसे भी हर जगह छाया हुआ है मार्केट में, ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन रहता है। सही बात है। आजकल कैश, जो ज्यादातर कैश में जो डील करते हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। लेकिन एक राय हम आपसे जानना चाहेंगे, आगे विधानसभा चुनाव है और 2000 बंद हो गया है, क्या प्रभाव पड़ेगा छत्तीसगढ़ में? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो प्रभाव इसमें पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्शन के जो मैक्सिमम खर्चे होते हैं कैश में होते हैं। अब ये सारे 2000 बंद हो जाएंगे तो पार्टीज खर्चा कहाँ से करेगी? बदल भी नहीं पाएंगे, समय भी नहीं है, बहुत कम समय है। अब इसमें क्या मंशा है, क्या है, वो तो आगे पता चलेगा, देखते हैं। क्या राय है? युवा वर्ग हो, 2000 रुपए का जो नोट है बंद किया गया है। देखिए 2000 का नोट अमूमन हमारे पास, चाहे हम हो चाहे कोई भी आम नागरिक हो, आज है ही उनके पास। जिस तरह से 2016 में नोटबंदी हुई थी, उस समय जैसे लोग लाइनों में कतार में खड़े हुए थे अपने नोट को बदलने के लिए, उस तरह से एक समस्या फिर से उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि सभी में एक असंतोष का जो है माहौल पैदा हो गया है। चाहे वो व्यापारी हो चाहे एक आम नागरिक हो, व्यापारी है वो भी लेने से कतराएंगे अब, क्योंकि जितना नोट जमा होगा उतना उनको बदलना भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये फैसला आम नागरिकों पर भी जो है प्रभाव डालेगा और आम नागरिक भी इससे परेशान होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आम व्यक्ति के जीवन में कितना प्रभाव पड़ेगा? एक आप तो स्टूडेंट है क्या? हाँ, स्टूडेंट हैं। देखिए, इससे पहले भी 2013-14 की अगर हम बात करें तो सर्कुलेशन में बंद की गई थी नोट को सर्कुलेशन। क्योंकि क्या होता है कि सर्कुलेशन में लाने के लिए, जैसे कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो आरबीआई ने नोटों को इस तरीके से लाया था कि उस टाइम नोट बंद हो गए थे तो ज़्यादा से करेंसी की ज़रूरत थी, तो उसके लिए 2000 के नोट लागू किए थे। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2018 में यह लगभग 7 लाख करोड़ रुपये सर्कुलेशन में थी, और 2023 के मार्च की बात करें तो यह महज 4 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में आ गई। तो इस सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए ये आरबीआई का फैसला है। अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ेगा इसका? बिल्कुल सर, इसमें अर्थव्यवस्था में एकदम प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की मंशा हम जान नहीं पा रहे हैं। कभी 2016 में नवंबर के दिन, 8 नवंबर के दिन वो 2000 और 500 के नोट, 1000 के पुराने 1000 और 500 के नोट बैन कर दे रही है। ये देश एक एक्सपेरिमेंट वाला देश नहीं है। ये जब चाहो आप कुछ भी बंद बैन कर दो, जब चाहो आप लागू कर दो। ये देश कोई मजाक नहीं है, ये देश को चलाना है। ये देश में 150 करोड़ की आबादी है, किसके घर में कितने पैसे पड़े हैं, सबके यहाँ पे बहू बेटी है, मम्मी रहती हैं, 2-2 हजार के नोट होंगे उनके पास, किसी में कौन कौन कहाँ कहाँ जाएगा। जो 2016 में सब लोग को परेशानी आई, वो फिर से परेशानी आने वाली है। ये सरकार से पूछना पड़ेगा, ये सरकार का क्या मंशा है कि बार बार बैन कर रहे हैं, बार बार ला रहे हैं। ये एकदम गलत है, हम लोग इसके एकदम खिलाफ है। अच्छा, अभी तो आप सवाल उठा रहे हैं, जब पहले बार जब नोटबंदी किया गया था तब आप जो सवाल कर रहे हैं कि क्या वजह है कि आपने नोटबंदी किया था, उसका सवाल 4 सालों में मिल गया है क्या? 4-5 साल? देखिए सर, जो पहली बार नोटबंदी किया गया था तो उसका एक मोटिव था केंद्र सरकार का कि हमको करप्शन कम करना है, जिसके आतंकवादी के जो हमले होते हैं, जो ये पैसों से होते हैं, जिसके पास डंप है पैसों का, उसको बैन करना है। लेकिन उसके कारण हमको कोई प्रभाव नहीं दिखा है इस देश में कि आतंकवादी के हमले कम हुए हैं या फिर कोई भी पार्टीज जो हो गई है। जो आपका कहना फायदा नहीं मिला है? कोई फायदा भी नहीं मिला है। उसके बाद में 2017 में इन्हें जुलाई के महीने में जीएसटी ला दी, उससे और नुकसान हुआ है। फिर 2020 में वो कोरोना आया है, उसके कारण और नुकसान हुआ है। मतलब देश के लिए फायदेमंद ना होकर नुकसानदायक। मेरा कहने का मतलब है, जो भी सरकार रहती है इस देश में, वो सरकार देश के भलाई के ऊपर काम करती है, लेकिन वो सरकार इस देश के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करे। ये देश कोई एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है, ये आपका कोई घर नहीं है। यहाँ पे इतनी जनता है कि इसके पास कितने पैसे है, क्या पैसे हो, कौन सी स्थिति में। कोई अगर हॉस्पिटल में मरीज है, जिसको 15 दिन के लिए वहाँ हॉस्पिटल में वो बंद किया गया, उसके बाद 2000 का नोट होगा, कैसे जाएगा वहाँ बैंक में चेंज कराने? कैसे कोई क्या करेगा? कोई बाहर है, आउट ऑफ कंट्री, या कोई क्या मामना है? क्या मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो सरकार ने जो 2000 के नोट बंद कर रहे, जब बंद करना तो लाए क्यों, और लाए तो फिर बंद क्यों कर रहे हैं?
पहले वो खुद बोल कि हम काला धन वापस लाएंगे, फिर इस नोट को बंद करके वो काला धन क्या करना चाहते हैं। हम सरकार से पूछना चाहेंगे कि वो क्या चाहती है। जीडीपी गिर रही है, जीडीपी बढ़ रही है, अनेक टाइम उनकी अलग अलग बातें रहती है। एक समय जब 2000 का नोट आया तो कहा जाता था कि काला धन बाहर निकालेंगे और इसमें चिप है, ट्रैक किया जाएगा। अब फिर 2000 को बंद किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार देश को बर्बाद करने में तुली हुई है। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आई, अच्छा, आप बताइए, आम आदमी है कि किसी पार्टी से जुड़े? मैं एनएसयूआई का सदस्य हूँ। अच्छा। जी, पुनेश्वर नाम है मेरा। जी, बताइए। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार देश को बर्बाद करने में तुली हुई है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उन्होंने 500 का नोट बनकर 200 का नोट बन लाया, 500 का नोट लाया, ठीक है। उनका कहना था कि इससे काला धन आएगा, है ना, जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा। लेकिन आप देख सकते हो कि भारत देश में कैसी स्थिति है। अब ये सुनने को आया है कि जो 2000 का नोट है वो भी बंद है। जो गरीब जनता अपने पैसा को रखा था, वो घंटों घंटे तक पैसा को जमा करने के लिए बैंकों में लाइन लगी रहे, अनेक लोग मर भी गए, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसी हरकत कर रही है और जनता को देश कोई एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है और जनता भी उनको चेतावनी दे रहे हैं। कुछ यहाँ पे बालिकाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। महिलाओं के मुद्दों को लेकर बात करेंगे। महिलाएं जो है पाई पाई बचा के घर में जमा पूंजी रखती हैं। जैसे हमने देखा है कि पहले जब नोटबंदी किया गया था तो कहीं हर घर से महिलाओं के पास से किसी के पास 5000, किसी के पास 10,000, किसी के पास 20,000 रुपए उनकी जमा पूंजी जो है बाहर निकली थी। अब क्या लगता है 2000 बंद हो? नहीं, क्योंकि मतलब जो जिनके पास अभी जमा पूंजी रखी हुई है, जो बुजुर्ग हैं, और उन महिलाओं को प्रॉब्लम होगी इस पे, क्योंकि उनको उतना अवेयरनेस नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। सडन वो क्या करेंगे, उनका तो सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा ना। वही परेशानी होने वाली। परेशानी होगी बुजुर्गों को, और जो अवेयर नहीं है इन सारी चीज़ों को लेके, उनको परेशानी हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पे हर वर्ग के लोग हैं, स्टूडेंट है, राजनीति से जुड़े लोग हैं, तमाम लोगों से हमने बात की और उनका जो है हमने राय को जाना है कि उनका क्या राय है। आखिरकार जो 2000 के नोट बंद किए जा रहे हैं तो उसमें तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं और सवाल भी पूछे गए हैं कि आखिर ये बार बार एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। इसको जो है इस सवाल का जवाब सरकार को देना होगा। और बार बार जो आम पब्लिक जो परेशान हो रहे हैं उसको लेकर लोग जो है कहीं ना कहीं घबराहट में। अब देखना यही है कि इसका असर आज से तो लोगों के मन में बैठ गया है कि वो घबरा रहे हैं, आगे क्या पड़ने वाला है। कैमरामैन टिकेश्वर के साथ सत्य राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।